बीजापुर में मई मेले का आयोजन। बीजापुर शहर के कंगडल हनुमंत राय रंग मंदिर फंक्शन हॉल में 2 दिनों के लिए यानी आज और कल 27-28 मई को मई मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कई चिंतक, बुद्धिजीवी और भी कई रिसोर्स पर्सन शामिल होकर आज के हालात पर, संविधान के सवालों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर द्वारा किया गया। भारतवन्नु सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್। ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ತೀಸ್ರಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ये ಜೊತೆಗೆ ಹೌದಾ ಅವರು ಸರಿ सर, ये क्या फंक्शन हो रहा है और इसका मतलब क्या है? मतलब समाज के में ये कितना इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, ये इंटेलेक्चुअल्स है जी कि जिन्होंने संविधान जो है जी आरएसएस बीजेपी बदलने का ऐलान कर चुके हैं। जी ये समाज के अंदर ये संविधान के माध्यम से बदल कैसा आया? जी हिंदू धर्म के 2 भाग हैं, जी एक वैदिक धर्म है जी और एक संतों का धर्म है। वैदिक धर्म जो है वो अत्याचारी धर्म है जी और वैदिक और संतों का धर्म जो है वो भाईचारे का धर्म है। संविधान जो है ये भाईचारे पर आधारित है जी और आरएसएस बीजेपी जो वैदिक धर्म को मानती है जी वो अत्याचारी व्यवस्था यहाँ पे लाना चाहती है, उसके खिलाफ का ये सम्मेलन आज का है। सर, ये साहित्य पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड नहीं है करके मैंने सुना था,
क्योंकि पॉलिटिक्स अलग होता है। देखिए, राजनीति सभी से जुड़ी हुई है। जो कोई कहता है कि राजनीति किसी से जुड़ी नहीं तो उसको मैं पागल कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि साहित्य भी राजनीति को ही जन्म देता है और राजनीति जो है वो साहित्य को जन्म देता है, आर्थिक व्यवस्था को जन्म देता है, समाज व्यवस्था में बदलाव की बात आती है। तो ये आप मान लीजिए कि ये राजनीति जो है फाउंटेन है, इट्स अ सेंटर ऑफ पावर। और ये सेंटर ऑफ पावर से सब बदलाव होता है। कुछ बदलाव ज़रूरत होती है, कुछ बदलाव को रोकना ज़रूरी है। जैसे कि संविधान की ये जो बदलाव की जो बात आ रही है वो एक गलत हम लोग मानते हैं। वैदिक अत्याचारी व्यवस्था जो है उसी पर आधारित है और उसी को रोकने की बात आज ये लिटरेरी कैंपेन से शुरुआत हो रही है। सर, ये कर्नाटक में जो बदलाव हुआ है, मतलब भाजपा सरकार जो इतनी क्षीणता से जो हारी है, आपको नहीं लगता कि ये साहित्य का कुछ प्रभाव पड़ा है लोगों पे? या देखिए, जो कई संगठन जो है इन्होंने मिल के मेरे ख्याल से एक आंदोलन चलाया था। उनकी एक साइलेंट रेवोल्यूशन था संविधान लोगों को समझाने का। और ये संविधान जो है, यहाँ की जो संत है, इनकी विचारधारा कैसे आगे बढ़ाते हैं इस बात की थी। और वैदिक विचारधारा जो आरएसएस बीजेपी की है वो कैसे मनुवाद इस देश में लाना चाहती है, उसका लोगों के सामने मैं समझता हूँ कि सही दर्शन कई संगठन कई लोगों ने किया। और उसका ये परिणाम है कि जो ये संविधान रखना चाहते थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को जिताया है और बीजेपी और आरएसएस को पूरी तरह से हरा है। सर, ये मतलब मेरा कहना है कि साहित्य पूरा भाजपा का अपोजिट है, मतलब इसका विरोध करना चाहता है या ये तो विरोध कर रहा है, ये तो विरोध कर रहा है, सुधारना चाहता है? बिल्कुल नहीं है। वो सीधा ये कह रहा है आरएसएस को कि आपकी जो वैदिक विचारधारा है वो अब चल नहीं सकती है, वो बदल दीजिए, आप उसको बदल दीजिए। संतों की विचारधारा इस देश की जो है उसको अपनाइए और चलिए। सर, कुछ लोग तो बीच में बात कर रहे थे कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल वही कह रहे थे कि उसी का मैं कह रहा हूँ कि कई संगठनों ने कर्नाटक में बैठ के और दूसरे राज्यों में भी एक आंदोलन चलाया, गांव-गांव, देहात-देहात, बस्ती-बस्ती सम्मेलन किए और वहाँ पर ये संविधान जो है ये संतों की विचारधारा कैसे आगे ले जाती है उसी को उन्होंने लोगों के सामने लिया है। और इसलिए जो है वो काफ़ी बड़ा परिवर्तन आपको कर्नाटक में दिखाई देता है। हो सकता है कि यही परिवर्तन जो है वो आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिखाई देगा। थैंक यू। थैंक्स। ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ 5 ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮೀರುವ ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಜ್ಮಾ ಬಾಂಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ್ಸಿ ಕಲಾದಗಿ, ಈ ಥರದ 5 ಜನ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೇಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು। ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಾವು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। धन्यवादಗಳು। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।